आप तो देख ही रहे हो कि मेरे टीथ में जो ब्रेसेस लगे हैं, इस वजह से मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। टुडे इज संडे एंड आई एम शेयर विथ यू गाइज माय संडे रूटीन। और कैसे हो आप सब, ये मुझे ज़रूर बताना। आई नो आप लोग भी अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। और मेरे संडे व्लॉग को बहुत ज़्यादा आप प्यार दो, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़रूरत है आप सब लोगों की प्यार की और ब्लेसिंग्स की। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में अगर मुझे पोहा मिल जाता है ना, तो मुझे मज़े ही आ जाते हैं, क्योंकि ये गिल्ट फ्री होता है और टेस्टी भी होता है। फ्रेंड्स, अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मॉइस्चराइज़र तो लगाना बनता ही है। बिना मॉइस्चराइज़र के तो जो बॉडी होती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं शो करती, और फिर पैर मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और मैं हेयर वॉश करने से पहले ना अपने हेयर को कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। तो कॉम्ब कर लेती हूँ, तो हेयर वॉश करने के बाद ना वो हेयर बहुत अच्छे दिखते हैं। क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद मैं ना कॉम्ब ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है ना। कर्ली हेयर का यही प्रॉब्लम है कि आप इससे कॉम्ब नहीं कर सकते ज़्यादा। और मैं जो शैम्पू होता है ना, उसे वाटर में मिला के यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। इससे झाग भी अच्छे बनते हैं, और जो शैम्पू होता है वो डायरेक्ट आपकी स्किन के टच में नहीं जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे आई डोंट नो, बट मैं करती हूँ बस इसे। जब मैं दूसरों को देख रही थी तो मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ट्राई करना चाहिए। और फिर मैंने अच्छे से हेयर वॉश कर लिया, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे ऐसे निकाल देती हूँ। और मैं इस साया से इसलिए अपने हेयर को टाई कर रही हूँ ना, क्योंकि ये जो साया होता है ना, ये अच्छे से हेयर के वाटर को अपने में सोख लेता है। फिर मेरा भाई आ गया था, तो मैंने उससे कहा कि तुम आमलेट बनाओ, क्योंकि मैं काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक गई थी। और संडेज़ में ऐसे बाहर छत में, वो भी धूप में लंच करने में जो सुकून मिलता है ना। वैसे तो मैं ऑफिस जाती हूँ, तो मुझे ये डेली तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो एक दिन ही करती हूँ, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको अगर बहुत दिनों बाद मिलती है तो ही आप कद्र करते हो, और जो लोग रहते हैं घर में वो कद्र नहीं करते। और फिर मैं फेस में बायोटिक का ये लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो मैं बहुत साल से यही यूज़ करती हूँ, स्पॉन्सर नहीं है। मैं ना लिप बाम पगलू हो चुकी हूँ। अब मुझे एवरी डे, हर टाइम लिप बाम का ज़रूरत होता है, क्योंकि लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। और ये मेरा छत है, जिससे बहुत अच्छी व्यू आती है, और ये सनसेट भी दिख रही है। फ्रेंड्स, आप तो देख ही रहे हो कि मेरे टीथ में जो ब्रेसेस लगे हैं, इस वजह से मैं उतने अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो बात करने में, व्लॉग बनाने में थोड़ी सी तो डिफ़िकल्टीज आ रही है, बट क्या कर सकते हैं। मुझे व्लॉग बनाना अच्छा लगता है। अभी 2-3 महीने हो चुके हैं, सॉरी फ्रेंड्स, 2-3 महीने नहीं, हो सकता है कि मुझे 4 महीने हो चुके हैं। मैं व्लॉग्स क्रिएट करती हूँ, डेली मिनी व्लॉग डालती हूँ, जो मेरा डेली रूटीन रहता है ऑफिस जाने का। और सिर्फ संडे को मैं फुल व्लॉग बना पाती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन जो मैं ऑफिस में रहती हूँ, वहाँ मैं तो एनी टाइम मैं व्लॉग तो नहीं बना सकती हूँ ना। इसलिए मैं वहाँ मैं मिनी व्लॉग्स बनाती हूँ। और संडे को मैं घर पे रहती हूँ, तो मेरा घर का जो भी रूटीन रहता है वो मैं संडे को शूट करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ना मेरे हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत से लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप अपने हेयर को स्ट्रेट करवा लो, बट मैं नहीं करवाने वाली। फ्रेंड्स, मैंने ना हेयर वॉश कर लिया है आज, क्योंकि ना विंटर सीज़न में ना फ्रेंड्स हेयर वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बाकी लोगों का पता नहीं मुझे,
मुझे तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो एयर ड्राई फिर होते नहीं है, अंदर अंदर गीलापन रह जाता है, इसकी वजह से फिर फीवर हो जाता है मुझे तो। इसलिए मैं संडे को ही हेयर वॉश करती हूँ ताकि मैं धूप में आकर के धूप भी सेक लूँगी और मेरा हेयर भी ड्राई हो जाएगा, क्योंकि मेरे हेयर बहुत थिक है, आप देख सकते हैं, देखिए कर्ली हेयर है। मुझे तो बहुत पसंद है, बाकी लोगों को पता नहीं क्यों कर्ली हेयर पसंद नहीं होता है, बट जो नेचुरल है, जो भगवान ने हमें दिया है, वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ों में मॉडिफाइड करना पड़ता है अपने अपीयरेंस को ले करके, क्योंकि मैं भी अभी अपने तिथ में जो ब्रेसेस करवाई हूँ वो भी मैं इसलिए ही करवाई हूँ ना, ताकि मेरा थोड़ा सा अपीयरेंस ये हो जाए, इन्हेंस हो जाए। तो कुछ चीज़ें करवानी चाहिए, कुछ चीज़ें जो है वही रहना चाहिए, तो ये अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इवनिंग का व्यू कितना अच्छा होता है, और ये मेरे छत में कुछ कुछ फूल उगे हैं जो हमने बहुत ही मुश्किल से उगाया है। और फिर साथ ही मैं अपना चिया सीड वाटर पी रही हूँ, जो मैं डेली कंज्यूम करती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। और एक दिन मुझे मिला है तो मैंने अपने पौधों को भी पानी पिला दिया, खुद भी हाइड्रेट हो रही हूँ, तो सोचा इनको भी हाइड्रेट कर देती हूँ। रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरी फूआ जो हैं वो कर देती हैं, और मेरी मम्मी भी कभी कभी करती है। मुझे बहुत कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह उठते साथ मैं सीधे रूम से निकल के जाती हूँ और अपना वर्क स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर मैं पर डे तो नहीं बोलूँगी, छुट्टियों में जिस दिन छुट्टी होती है अपना रूम का अच्छे से क्लीनिंग करती ही हूँ, और बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और बाहर का व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा आता है। अभी तो शाम हो गई है तो उतने अच्छे से नहीं आ रहा, पर डे में बहुत अच्छा होता है, जो कि मैं इंजॉय भी नहीं कर पाती हूँ। जो सन का जो लाइट होता है वो डायरेक्ट मेरे रूम पे आता है। और मैं ना फ्रेंड्स ऐसा मैनिफेस्ट भी करती थी कि मेरा जब भी रूम होगा वो मतलब कि सनलाइट मेरे रूम पे आए, और ऐसा ही रूम ये बन गया। जब ये बन रहा था तो ऐसा ही कुछ बन गया, अनजाने में बना, बट बाद में मुझे याद आया कि हाँ, मैंने कभी सोचा हुआ था कि ऐसा रूम हो जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आए। और ये हमारे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर्स जो लड़कियों के होते हैं, ये मेरे खुद के अकेले का नहीं है, ये मेरी सिस्टर का है। मैं ज़्यादा स्किन केयर वगैरह नहीं करती हूँ, वही ज़्यादा करती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेती है। मैं कुछ कुछ चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, मेरे पास मुझे इतना ध्यान नहीं रहता ये सब चीज़ों का। फिर भी मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ जो मुझे पसंद आता है, मॉइस्चराइज़र हो, बाकी चीज़ें। और फिर ये जो है सेल्फ बहुत ज़्यादा इसमें धूल आ जाता है। हर सप्ताह मैं अगर करती हूँ तो हर सप्ताह धूल होता है, आप देख भी सकते हो, विजिबल हो रहा है कि कैसे धूल उड़ रहे हैं। और ये जो फ्रेम है ना घोड़ों का, 7 घोड़ों का, ये मेरी सिस्टर को मिला था दिवाली गिफ्ट। तो ये वैसे तो इसे दिशा देख के लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और शाम की चाय अभी तक मैंने पी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नैप ले रही थी, और उसके बाद मैंने अपने रूम की भी सफाई की है, और फिर अभी जा रही हूँ। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी मार्केट गई है और वहाँ से आ रही है, तो मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी और मम्मी और हम पियेंगे और बातें करेंगे, उसके बाद डिनर बनाएंगे। तो ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। मुझे ना फ्रेंड्स चाय बनाना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मुझे ना चाय गिलास में पीना पसंद है, बिकॉज़ कप में ना लगता नहीं कि पी हूँ। इसमें पीने में इजी होता है और फील भी होता है कि हाँ, मैं चाय पी रही हूँ। सो चाय बहुत अच्छी बनी है। चाय को धीमी धीमी आंच में मैंने बहुत देर तक पकाया है, तो कड़क चाय बनी है। चलो अब मैं पीती हूँ। ये घर में चिकन का मसाला जो है वो फ्राई हो रहा था। फ्रेंड्स, मम्मी मार्केट से आ गई थी और
उसके बाद ना हम लोग डिनर प्रिपेयर करने लग गए थे। तो वो सब मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ है, उसमें शूट करने का क्या था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। और आज नॉनवेज बन रहा है। तो वैसे तो मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं वही सेम चीज़ शेयर नहीं करूँगी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। और अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ और थोड़ा देर बस अकेले में टाइम बिताऊंगी। और कल है मंडे, कल फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर से वही हसल शुरू हो जाएगा। सुबह से लेके रात तक वही दौड़ते भागते रहो, बाप रे बाप। फ्रेंड्स, अभी मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी बोल रही है कि डिनर बन गया है तो अभी आओ और डिनर करते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ डिनर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वैसे डिनर बहुत अच्छा बना था और मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई थी हमेशा की तरह, तो मैं अब एंड करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।